हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का 7th लेक्चर होगा और मैक्सिमम मिनिमा का 2nd लेक्चर होगा। ठीक है। और इस लेक्चर में बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3,4 विच कट्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट अ ट्राइंगल ऑफ मिनिमम एरिया। मतलब हमें एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालना है जो 3,4 से जाती है और जो कोऑर्डिनेट मतलब क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ जो ट्राइंगल बना रही है उसका एरिया मिनिमम है। ठीक है। तो इस ट्राइंगल के एरिया, चलिए इसको नाम दे देता हूं ए बी और ये आपका ओरिजिन ओ हो गया। तो ट्राइंगल ए बी ओ का एरिया मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ओ ए इक्वल टू अल्फा है, मतलब जो इंटरसेप्ट और एक्सेस है, जो लाइन बना रही है एक्सेस साथ, वो मान लिया इंटरसेप्ट अल्फा और बीटा है। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन लाइन क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होना चाहिए आपका एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए हमारा 1/2 अल्फा इंटू बीटा बेस इंटू हाइट, है ना। इसका एरिया मिनिमम होना चाहिए, ए वाला एरिया मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें पता है कि अगर एरिया मिनिमम है तो यहां पर आपके दो वेरिएबल है अल्फा और बीटा। अगर एरिया मिनिमम है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। डिफरेंशिएट जो आपका डेरिवेटिव होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट निकालेंगे। कहाँ पर आपके ऐसे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर आपका एरिया मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। फिर हम उसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन वेरिएबल तो यहाँ दो है, अल्फा भी है बीटा, दो वेरिएबल है। तो किसी एक वेरिएबल की लिमिट कर दीजिए। अब एक वेरिएबल की लिमिट कैसे करेंगे, तो अल्फा बीटा में निकालेंगे रिलेशन। ठीक है। आपको बोला गया है ये लाइन 3,4 से ही पास हो रही है। तो अगर ये लाइन 3,4 से पास हो रही है तो हम कह सकते हैं 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिख सकते हो सिंस 3,4 लाइज ऑन द लाइन therefore 3 अपॉन अल्फा प्लस 4 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब मैं बीटा की वैल्यू अल्फा फॉर्म में निकाल लेता हूं। तो क्या मिलेगा बीटा की वैल्यू अल्फा फॉर्म में, तो 4 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन अल्फा। ठीक है। या 4 अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस 3 अपॉन 3, अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा। यानी बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, तो बीटा की वैल्यू निकल के आई 4 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 3। इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जब बीटा की वैल्यू हमें पुट करेंगे 4 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 3, तो 4 को हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 3। ठीक है। हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको होना चाहिए मिनिमम। तो कहाँ पर मिनिमम हो सकता है, तो इसका हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, हमने इसको विथ, है ना, हमारा वेरिएबल क्या है अल्फा, इसलिए मैंने एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अल्फा माइनस 3 इंटू 4 अल्फा। ठीक है। डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमेटर माइनस न्यूमेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अल्फा का 1 और 3 का 0 अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 4 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर भी है, तो यहाँ से बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा अपॉन में आ जाएगा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो ये टर्म तो पूरा क्रॉस में आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो यहाँ अल्फा कॉमन है, अल्फा से आपको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सॉरी अल्फा से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको क्रॉस में ले गया, क्रॉस में ले जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अल्फा कॉमन दिख रहा था मुझे, तो मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिला 2 अल्फा इज इक्वल टू 12, यानी अल्फा इक्वल टू मिला आपको 6। ठीक है, 2 अल्फा इक्वल टू 12 है तो अल्फा इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब अल्फा इक्वल टू 6 पर ये वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, तो वैसे एक ही वैल्यू हमको मिली है, वेरिएबल की वैल्यू हमें एक ही मिली है। अब इस पर तो यार मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन आपसे मिनिमम पूछा गया है तो कॉमन सी बात है मिनिमम ही होगा। मान लो फिर भी आपको चेक करना है, ठीक है, और आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा है। अब इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालें, अल्फा इक्वल टू 6 पुट करें, तब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 अल्फा अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से बचेगा अल्फा माइनस 6। ठीक है, कुछ ऐसा बचेगा आपके पास। मैंने क्या किया, 2 अल्फा कॉमन निकाल लिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, तो अगर अल्फा इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 6 पर चेक करना है, ठीक है, कि डबल डेरिवेटिव कैसा होगा। अब डबल डेरिवेटिव ना करके मैं इसको इस तरह से चेक कर रहा हूँ कि 6 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लो, आप 5.5 ले सकते हैं, 5.9 ले सकते हैं, मैं 5 ले लेता हूँ। तो 5 पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 5 पर ये नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा, 2 इंटू 5 10 है ना, ये तो आपका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है। 5 माइनस 6 माइनस में बचेगा, है ना, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा। 6 पर 0 दे रहा है हमें। 7 पर अगर चेक करें तो 7 पर हमें पॉजिटिव देगा, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग है। कैसे, 6 से छोटे पर नेगेटिव, 6 पर 0, 6 से बड़े पर पॉजिटिव, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसका डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो डबल डेरिवेटिव कैसा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है तो सेकंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर अल्फा इक्वल टू 6 पर ये जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या था, ये था, ये अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा। ठीक है, अब खैर हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना नहीं, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है, और इक्वेशन लाइन कैसे निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 6 मिल गया आपको। ठीक है, अब एक ही पॉइंट मिला है तो कॉमन सी बात है पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होना चाहिए, आपको डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और चेक कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। अब अल्फा इक्वल टू 6 पर बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बीटा की वैल्यू निकाले हम तो क्या निकल के आएगा, 4 इंटू 6, 6 माइनस 3 यानी 3, तो ये निकल के आएगा 24/3, यानी कि 24/3 दिस इक्वल टू निकल के आएगा आपका 8। ठीक है, तो ये वैल्यू 8 निकल के आएगी। बस यहाँ इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए फ्रॉम 1, तो x/6 y/8 इज इक्वल टू 1, यही मिलेगा आपको, एल्स मिलेंगे 24, यानी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस of the point 2, 0 from the curve to x square plus y square माइनस 2x इक्वल टू 0। तो हमें 2, 0 से
इस कर्व की मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो मान लेते कर्व पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं कि कर्व पर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा ही मान लीजिए। ठीक है, तो कर्व पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो इस कर्व पर मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा बीटा, जहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूं। तो अगर PQ की बात करें, PQ इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो PQ इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर ए वैल्यू मैक्सिमम है, ए पूरा है ना, मतलब अंडरूट के अंदर ए हमारा एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो कॉमन सी बात है, हम कह सकते हैं ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, जिसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसको जेड मान लेता हूं, तो जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां पर मिलेगी। अब यहां पर भी दो वेरिएबल है, एक तो अल्फा वेरिएबल है, दूसरा बीटा वेरिएबल। एक वेरिएबल हमें लिमिट करना होगा, कैसे लिमिट करेंगे? तो आपको पता है अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए इसको। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं आप 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जेड इक्वल टू क्या निकल के आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा। ठीक है, बीटा स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया, एंड 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा? माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस का 2 अल्फा प्लस का 4। हमें पता करना है वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी, तो इसके लिए डिफरेंशिएट कर देते हम इसको। तो डी जेड अपॉन डी अल्फा, ये आपको मिलेगा माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2, इसकी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो अगर इसको हम 0 है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैंने क्या किया? इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, या अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का 1। ठीक है, 2 को उधर ले गया, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। डबल डेरिवेटिव का इसका देखें हम, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा आपको माइनस का 2, यानी हमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है कि अल्फा इक्वल टू हमारा वैल्यू तो एक ही मिल रही है हमको -1, यानी इस पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन हाँ डबल डेरिवेटिव मिला नेगेटिव, यानी अल्फा इक्वल टू -1 पर क्या होना चाहिए? हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू -1 पर ए वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सॉरी, कौन सी वैल्यू? ए वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, तो इसको अगर हम पुट करें तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम कब निकल के आएगी? तो जेड मैक्स ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर बनी रहेगा, 2 इंटू -1 यानी +2 + 4, यानी जेड इक्वल टू निकल के आया हमारा, जेड मैक्स निकल के आया हमारा 6। तो लेकिन हमें निकालना तो पहले पी क्यू की है, पी क्यू मैक्स, सॉरी पी 6 लिखा मैंने 5 ना, माइनस का 1 भी है क्योंकि इधर पे। तो पी क्यू मैक्स ये क्या होगा हमारा? ठीक है, ये होगा हमारा √5, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ बेस ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टू ऑफ द वर्टिसेस लाई ऑन द लाइंस जिसकी, ठीक है, इसका बेस तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, और इसकी बाकी के 2 वर्टिसेस जो हैं वो इन दोनों लाइन पर लाई कर रही हैं। ठीक है, तो हमें इसका मैक्सिमम एरिया बताना है। मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है? अब इसको फिगर समझते हैं हम। देखिए इसका फिगर कैसा होगा। तो अगर हम जो हमें लाइन दी हुई है,
ठीक है, ये लाइन क्या है आपकी y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x माइनस 3, यानी इस ये जो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करेगी वो -3 का कट करेगी और इसका स्लोप क्या है 1 है, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई लाइन आपकी कौन सी, लाइन y इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से इस लाइन ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा ना। अगर x को हम ट्रांसपोज करें तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा और y एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट कट करेगी, यानी कुछ इस तरह ग्राफ होगा इस लाइन का ऐसा। ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी 2y प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एक ऐसे रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है जिसकी दो वर्टिसेस इन दोनों लाइन पर लाई कर रही है। मान लिया ये आपका रेक्टेंगल हो गया और बेस इसका कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो मान लिया ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हम ब्रेड्थ को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ को क्या एज्यूम कर ले हम, चलिए मैं ब्रेड्थ को ए एज्यूम कर लेता हूँ। मान लीजिए ब्रेड्थ ए है। अगर ब्रेड्थ ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये कहलाता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट अगर ए है, अगर वाई कोऑर्डिनेट ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ए वैल्यू होनी चाहिए। बस इसे पुट कर दीजिए वाई की जगह ए, तो यहाँ ए होना चाहिए a प्लस 3 कॉमा ए। ये हो गया आपका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट हो गया। अगर यहाँ y की जगह आप a पुट कर दें तो x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 2a, y कोऑर्डिनेट आपका a हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ के, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो लेंथ कैसे निकालते हैं आप, लेंथ कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है ना। अगर देखें तो यहाँ x का तो कोई काम नहीं है, सॉरी आपके y कोऑर्डिनेट का तो कोई काम नहीं है कि a माइनस से 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते भी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट में से इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 10 माइनस 3 7 माइनस 3a, कुछ इस तरह का, यानी लेंथ आपकी क्या होगी 7 माइनस 3a। तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 7 माइनस 3a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका एरिया हो गया। या एरिया हम क्या लिख सकते हैं, 7a माइनस 3a स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल तो है स्मॉल ए है, तो dA अपॉन dA क्या हो जाएगा 7 माइनस 6a। अगर इसको हम 0 पुट इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 7 माइनस 6a इज इक्वल टू 0, या a इक्वल टू निकल के आएगा 7/6। ठीक है, अगर इसका डबल डेरिवेटिव हम देखें, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा आपका -6 है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक ही वैल्यू मिली है कि, और इसका जो डबल डेरिवेटिव है का वो नेगेटिव है, यानी एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव है। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो ए मैक्स क्या हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मॉल ए की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 21/6, 7/6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम तो आएगा 6 7 जब 42, 42 माइनस 21, 21/6 प्लस 7/6। चाहे तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 3 3 से, इस 7 आएगा, इस 3 7 जा एंड 3 2 जा, यानी 49/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच हैज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, यानी हमें इस पैराबोला, ठीक है, इसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये आपका पैराबोला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये लाइन हो गया इसका y इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी स्लोप इसका 2 है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस माइनस 4 है, यानी कुछ इस तरह की लाइन होगी। तो आपको इस पैराबोला पर ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पर है। अब देखो, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस हमको कहाँ मिलेगी? देखिए जैसे मान लो ये पॉइंट है, मैंने इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसके साथ से मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से। अब आपको मिनिमम डिस्टेंस कहाँ मिल रही है? ठीक है, तो हमें इनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस हमें इसी पॉइंट से दिख रही है, ठीक है, इस पॉइंट से। अब अगर इस ए पॉइंट इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट कैसी होनी चाहिए? वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये पॉइंट इस, ठीक है, तभी ये पॉइंट इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको जितने पॉइंट दिए हैं, आप किसी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करके देखें, कहीं भी आपको इसके पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी। जो पॉइंट इससे मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, जब उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, सॉरी, वो जो लाइन जो टेंजेंट होगी वो इस टेंजेंट के पैरेलल होगी, तभी ये लाइन उस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस, जैसे मान लीजिए पॉइंट हो गया आपका x1 y1, तो x1 y1 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, यानी दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, और हमें पता है कि हम पैराबोला का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। हमें निकालना है स्लोप किस पर? x1 y1 पर, यानी dy, ठीक है, dy अपॉन dx एट x1 y1, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा स्लोप हो जाएगा, जिसको हम m भी कह सकते हैं। और ये क्या मिलेगा आपको? 2x1, यानी 2x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2x1 इक्वल टू होना चाहिए 2 के, ये x1 इक्वल टू होना चाहिए 1 के। अब आपको x1 मिल गया, इसको आप पैराबोला पुट कर दीजिए, तो y भी आपको क्या मिलेगा, मतलब y1 x, ठीक है, x1 y1, तो आपको क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर, y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर होना चाहिए, x1 है पता है 1 है, तो y1 भी क्या होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। तो x1 y1 क्या हो गया आपका? 1,1, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को वहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मतलब हम मैक्सिमम मिनिमा का मेंसुरेशन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है।